गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज की क्लास में हम कक्षा 9 के लिए पाठ नंबर 7 प्रत्याभिज्ञानम का अध्ययन करेंगे। देखिए इसके पाठ परिचय के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन एक बार इसके पाठ का सारांश जान लेते हैं। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। विराट पुत्र जो है व्रणनला छद्मवेशी अर्जुन को सारथी बना करके कौरवों से युद्ध करने चले जाते हैं। कौरवों की ओर से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि बल्लभ छद्मवेशी भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है और दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता है। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंच जाता है और उस रहस्य उद्घाटन से अर्जुन और भीम पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है, यानी कि उनकी पहचान हो जाती है, उनको वो पहचान जाते हैं। उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। अब देखिए आइए पाठ स्टार्ट करते हैं। अभी अपनी बुक ओपन करोगे और पाठ को पढ़ना ध्यान से स्टार्ट करोगे। देखिए ध्यान से पाठ को पढ़ना है। इसमें जो शब्द आए हैं संस्कृत के वो थोड़े क्लिष्ट हैं, लेकिन अब आप अर्थ को जानने की कोशिश करोगे, ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए भट्ट है यहाँ पे, जो पात्र है आपका भट्ट। जयतु महाराज, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इप ते हर्षो ब्रूहि के नासी विस्मिता। देखिए अपूर्व यानी पहले कभी, इप इस तरह से, ते तुम्हारी, हर्ष यानी प्रसन्नता, ब्रूहि के नासी विस्मिता। देखिए वो कहते हैं कि पहले कभी भी ऐसी तुम्हारी प्रसन्नता नहीं देखी। ब्रूहि बोलिए के नासी विस्मिता, किस प्रकार से आश्चर्यचकित हो। देखिए पहले जो ऐसी प्रसन्नता थी वो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी, तो बताइए किस कारण से आश्चर्यचकित हो। भट्ट अश्रद्धयं प्रिय प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गत। देखिए इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो बहुत सिंपल है, लेकिन इनके जो शब्द हैं उनका अर्थ निकालना बहुत कठिन है, तो आप ध्यान से सुनोगे, पेंसिल अपने हाथ में रखोगे। ठीक है, अश्रद्धेय प्रियम प्राप्तम सौभद्र ग्रहणम गतम। देखिए अश्रद्धेय यानी कि विश्वास न करने योग्य, प्रिय प्राप्त यानी कि प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। देखिए वो क्या कहता है भट्ट कि विश्वास न करने योग्य, अश्रद्धेय यानी विश्वास न करने योग्य समाचार पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। समुद्रो ग्रहणम गत, सुमित्रा यानी सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन जो है अभिमन्यु। सुमित्रा नंदन कौन है? अभिमन्यु ग्रहणम गत, ग्रहण यानी पकड़ लिया गया है। कौन पकड़ लिया गया है? अभिमन्यु पकड़ लिया गया है। राजा कथम इदानीम ग्रहित, किस प्रकार से पकड़ लिया गया है, यानी कि कैसे। कथम यानी कैसे, इदानीम इस समय, ग्रहित यानी पकड़ लिया गया है, कैसे इस समय पकड़ लिया गया है। नेक्स्ट देखिए भट्ट रथ आसाग निशंग बाहु भयाम अवतारित। रथ आसाग यानी रथ पर चढ़ते हुए या रथ पर विराजमान या रथ पर जो भी बैठे थे, खड़े थे, उनको क्या कर लिया है? बाहु अभ्याम यानी कि बाहु यानी भुजाओं के बल से, अवतारित यानी कि उतार करके पकड़ लिया गया है। रथ से, रथ पर चढ़े हुए हैं, उनको बाहु यानी कि भुजाओं के बल से उतार करके पकड़ लिया गया है। राजा केन, किसके द्वारा, केन का अर्थ होता है किसके द्वारा। भट्ट या किल एस नरेंद्र विनियुक्त महानस, यह निश्चित ही जो राजा के द्वारा विनियुक्त महानस, रसोई में जो क्या बनाया गया है, रसोई में जो नियुक्त किया गया है उसके द्वारा। आप देखिए अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु की ओर संकेत करते हुए, इतः इतः कुमार है, आइए आइए कुमार। अब देखिए अभिमन्यु वो को नु खलवेश है। अरे वह वास्तव में वह कौन है? अरे वो को नु खलवेश, अभिमन्यु कह रहा है अरे वह वास्तव में कौन है। ये भुजक नियंत्र तो बल अधिक के नापी न पीड़ित अस्मि, जिनकी भुजाओं के बल से मुझे पकड़ लिया गया है, लेकिन उनका बल पूर्वक लगाने पर भी मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ। मतलब एकदम से बल से उनको भुजाओं के बल से पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी मैं उनसे मुझे क्या नहीं हो रही है? पीड़ा नहीं हो रही है। वह वास्तव में है कौन? कौन? जिनको अभिमन्यु ने पकड़ा है और भुजाओं के बल से पकड़ा है, तो उन्हें कष्ट नहीं हो रहा है। किनको? अभिमन्यु को। तो वो कहते हैं कि ऐसे वेश में कौन है जो जिन्होंने मुझे पकड़ लिया गया हूँ, जिनके द्वारा भुजाओं के बल से, लेकिन फिर भी मुझे शरीर को कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है।
देखिए बृहन्नला इतः कुमार, आइए आइए कुमार, अभिमन्यु आए, अरे अयम पर कह विवात्यु वेश आश्रितो हर। अब देखिए अभिमन्यु कह रहा है अरे ये दूसरे कौन है जो विवाह अत्यु वेश यानी कि जो पार्वती के वेश में आश्रितो हर और शिव जैसे प्रतीत हो रहे हैं। देखिए अरे वो कौन है जो पार्वती का वेश धारण करके भी शिव की तरह शोभा दे रहे हैं। हर मतलब यहाँ पर क्या होता है शिव, और वेश आश्रितो विवाह यानी पार्वती का वेश धारण करके भी वह शिव की तरह क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। वह कौन है? अब देखिए बृहन्नला आर्य आर्य अभाषणम कौतूहलम में बहत। देखिए मुझे उनसे बात करने की क्या हो रही है, इच्छा हो रही है। कौन कहते हैं? बृहन्नला कहते हैं आर्य अभिभाषणम कौतूहलम, मैं उनसे बोलने की कुछ कहने की इच्छा रखता हूँ। वाचाल अन आर्य, देखिए मुझे उनसे कहने के लिए या उनको कहने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करें या अभिप्रेरित करें। वल्लभ आप वार्य मतलब होता है दूर हट करके, बाडम बाडम का अर्थ होता है बहुत अच्छा, दूर हट करके बहुत अच्छा प्रकाशमानी उजागर होते हैं। अभिमन्यु 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 नाम, अभिमन्युर नाम है, अभिमन्यु नाम से। अब देखिए वल्लभ रुष्यते मया, यह मुझसे नाराज है, रुष्यानी यह मुझसे नाराज है। तुम नेव अभिभाष्य, तुम ही इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। देखिए वो कहते हैं कि तुम तो मुझसे नाराज हो और तुम ही इन्हें बोलने के लिए क्या करो, प्रेरित करें। बृहन्नला अभिमन्यु 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 कथम 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 कैसे कैसे, अभिमन्यु नाम अहम कि कैसे कैसे, वो क्या क्या अभिमन्यु नाम वाला हूँ वो, अरे क्या यहाँ, वो कहता है किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशदो भूता निश्चय अपि, किम अत्र यानी क्या यहाँ, विराट नगर में क्षत्रिय वंश में भूता उद्भूत यानी पैदा हुआ, नीचे यानी कि नीचे कुल यानी कि जो सैनिक लोगों से मैं नाम से, अभिभाषंती नाम में से बुला, मतलब जो नीचे लोग हैं मुझे वो नाम से बुला रहे हैं, मैं इस क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। अथवा अहम शत्रु वंशगत, अथवा मैं शत्रुओं के वंश में हूँ। अतएव तिरस्कृत, इसलिए मुझे तिरस्कार किया जा रहा है। एक बार देखिए इसका पुनः आप अर्थ देख लीजिए। इसकी जो भाषा शैली बहुत ही क्लिष्ट है, इसलिए आपको अर्थ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप पेंसिल रखिए और ध्यान से सुनना। अगर एक बार से आपको वीडियो में समझ में नहीं आता है तो आप पुनः देखना इसको और शब्द को पकड़ो। देखिए शब्द के अर्थ को पकड़ना है आपको। भट्ट जय तुम्हारा महाराज की जय हो, राजा अपूर्व हर्षो ब्रू के नासी विस्मित, अपूर्व यानी कि पहले कभी, इव यानी इस तरह की, ते यानी तुम्हारी, हर्ष यानी प्रसन्नता नहीं देखी गई, ब्रुई कहिए, कैनासी किस प्रकार से, विस्मिता आश्चर्यचकित हो। देखिए भट्ट अश्रद्धा यदि जो विश्वास न करने योग्य है वह प्रिय प्राप्तम, ऐसा समाचार पत्र प्राप्त हुआ है। प्रिय प्राप्त यानी प्रिय यानी कि सुखकारी समाचार पत्र प्राप्त हुआ है। सौपुत्र यानी सुमित्रा नंदन कौन है, अभिमन्यु। ग्रहणम यानी ग्रहणम गत यानी पकड़ लिए गए हैं। राजा बोलते हैं कथम इदानीम रहत, अब किस प्रकार से पकड़ लिए गए हैं, कैसे पकड़ लिए गए हैं। भट्ट रथ आसागय निसंग बहुव्याम में अवतारित है, रथ पर चढ़ते हुए भुजाओं के बल से पकड़ लिया गया है। राजा केल किसके द्वारा पकड़ लिया गया है, भट्ट या किल एस नरेंद्र विनियुक्तो महानस, यह निश्चित ही जो राजा के द्वारा रसोई में नियुक्त है उस महान नायक के द्वारा उसको पकड़ लिया गया है। अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु की ओर संकेत करते हुए, इतः इतः कुमार है, यहाँ यहाँ आइए कुमार। अभिमन्यु भो को नु खलवेश, खलवेश यानी वास्तव में वह कौन है, को यानी कौन है वो, अरे नु खलवेश यानी कि उस वेश में वास्तव में वो कौन है। ये न भुजग नियंत्रितो बल अधिका नापी न पीड़ितो अस्मि, जिनकी भुजाओं के अधिक बल के प्रयोग से मुझे पकड़ा गया है लेकिन मुझे कैसा भी कष्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बृहन्नला इतः इतः कुमार है, यहाँ यहाँ आइए कुमार। अभिमन्यु अरे अयम पर क विवाद्य वेश आश्रितो, अरे ये दूसरे वेश में जो सिर्फ पार्वती का वेश धारण किए हुए हैं, विवाद्यो माम यानी पार्वती का वेश धारण किए गए हैं, लेकिन पार्वती के वेश में कौन है, हर यानी शिव जैसे प्रतीत हो रहे हैं। उनका रूप कैसा प्रतीत हो रहा है, शिव जैसा रूप प्रतीत हो रहा है। बृहन्नला आर्य
अभिभाषण कौतूहलम में बात कि मेरी जो इच्छा है इनसे कुछ कहने की है। वाचाल तरण आर्य, आर्य इनको कहने के लिए क्या करें, परामर्श दें, यानी कि उनको निर्देशित करें। बल्लभ इसका अर्थ होता है अपवार्य नहीं होता है दूर हट करके, अपवार्य नहीं दूर हट करके। बाड़म, बाड़म का अर्थ होता है बहुत अच्छा, प्रकाशम यानी कि उजागर होते हैं। अभिमन्यु, अभिमन्यु अभिमन्यु नाम है, अभिमन्यु के नाम से। अब बल्लभ रुष्य एष मया, यह तो मुझसे नाराज हैं। त्वमेव न अभिभाष्य, तुम ही उनको क्या करें, बोलने के लिए प्रेरित करें। बृहन्नला अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु कथम कैसे, अभिमन्यु नाम है, मैं अभिमन्यु नाम से वो अरे कि मत्र विराट नगरे, कि मैं यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हूँ। फिर भी नीचे अपनी नामामी, फिर अभिभाषण थे, फिर भी नीचे जो लोग हैं सैनिक, उनसे मैं नाम के द्वारा अभिभाषित किया जा रहा हूँ, यानी कि मेरा नाम लिया जा रहा है सैनिकों के द्वारा। अथवा अहम शत्रु वंशगत, इसलिए लिया जा रहा है कि मैं शत्रु वंश से हूँ। अतएव तिरस्कृत है, इसलिए मुझे मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए इसका अर्थ, बृहन्नला अभिमन्यु सुकास्ते ते जननी, बृहन्नला बोल रहे हैं अभिमन्यु सुकास्ते ते जननी, तुम्हारी माता कैसे सुखपूर्वक है, तुम्हारी माता ठीक है। अभिमन्यु कथम, कथम कैसे कैसे, जननी नाम है माता के लिए। किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या आप मेरे पिता या चाचा ताऊ हैं। जो कथम माँ पितृवत्या अक्रम स्त्रीगता कथाम पृच्छते, जो पिता के समान अधिकार पाकर के स्त्री के बारे में पूछ रहे हैं। बृहन्नला अभिमन्यु, अभिमन्यु अपि कुशली देवी का पुत्र केशव, क्या देवकी नंदन पुत्र श्री कृष्ण ठीक है। अपि कुशल है नहीं, ठीक है, क्या देवकी नंदन श्री कृष्ण जो है वो ठीक है। अभिमन्यु कथम, कथम कैसे कैसे, तत्र भवन्ति भी नाम, तुम उन आदरणीयों का नाम लेकर के, उनके साथ नाम लेकर के, इनका श्री कृष्ण का नाम लेकर के, जो आदरणीय है उनके साथ ऐसा नाम लेकर के व्यवहार कर रहे हो। अथ किम, अथ किम ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, वो बोलते हैं जी हाँ, जी हाँ। देखिए बृहन्नला आलम्बो परस्पर अवलोकित, बृहन्नला और बल्लभ आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे बोल गया तुम कि हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, ऐसे बोल के। अभिमन्यु कथम इदानीम सर्वज्ञमेव मां हस्यते, क्या कारण है मेरा, कथम इदानीम कि इस समय, कथम यानी क्या कारण है, सर्वज्ञ सब लोग ऐसा जान करके मां हस्यते मेरा अपमान कर रहे हैं। बृहन्नला न खलु किंचित, निसंदेह कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं न खलु किंचित, निसंदेह कुछ भी नहीं है। पार्थ पितुम उद्देश्य मातुल च जनार्दन, वो कहते हैं अर्जुन तुम्हारे क्या है, पिता हैं। पार्थ यानी अर्जुन, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, पिता उद्देश्य पिता हैं। मातुल च जनार्दन, और श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। तरुणस्य तत्र अस्त्र युक्त है युद्ध पराजय, और तुम्हारे पास क्या है, तुम अस्त्र शस्त्रों से निपुण हो, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्रों का बल है। युक्त पराजय, फिर भी तुम्हारे युद्ध में क्या पराजय निश्चित है। अब देखिए अभिमन्यु, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, मन माना प्रलाप मत करो, मनमानी बातें मत करो। देखिए अलम स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक जो ये प्रलाप यानी कि मनमानी जो बातें कर रहे हो आप, अलम यानी बस, अलम क्या क्या होता है, बस यानी मत करो। अस्माकम कुले आत्मस्तव कर्तुम निश्चितम, कि हमारे कुल में अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं माना जाता है। अस्माकम यानी हमारे, कुल यानी वंश या कुल में, आत्मस्तव यानी अपनी प्रशंसा करना, कर्तुम यानी करना, अनुचितम यानी अनुचित माना जाता है। रणभूमि हतेषु सराण पश्य, कि रणभूमि में, रणभूमि यानी कि युद्ध क्षेत्र में, हतेषु शराण, शराण यानी बाणों को, जो बाणों की जो बातें सुनते हो, मदत अन्यत नाम न भविष्यति, बाणों के बारे में जिसका नाम लिया जाता है, बाणों के पराक्रम की जिसके बारे में चर्चा की जाती है, वो मेरे नाम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। कौन कहते हैं ना, अभिमन्यु कहते हैं। बृहन्नला एव वाक्य सौंडी कर्म, वाचिक वीरता यानी कि जो गाल बजाना होता है ना, झूठी बात, ऐसे झूठी बातें मत करो, गाल मत बजाओ, मतलब सौंडी, वाक्य सौंदर्य यानी गाल मत बजाओ, फालतू की बातें मत करो, यानी अपनी बातें, अपनी बड़ाई खुद ही मत करो। वो कहते हैं वाचिक वीरता यानी गाल बजाना मत करो। किमर्थ तेन पदातिना ग्रहित, कि फिर तुम क्यों पैदल चलते लोगों के द्वारा पकड़ लिए गए हो, अगर इतने ही वीर हो तो। कौन कहते हैं, अभिमन्यु से कहते हैं, बृहन्नला कहते हैं। अभिमन्यु अशस्त्र माम भगत, कि निशस्त्र मेरे पास पहुंच गया था।
महाम भक्ते अशस्त्र यानी अशस्त्र, ए लग गया यहाँ पर, ए लग गया तो शस्त्रों से रहित हो गया, वह मेरे पास निशस्त्र पहुंच गया, बिना शस्त्र के पहुंच गया। पितरम अर्जुन स्मरण, और पिता अर्जुन की याद करके अहम कथम अन्यथा, मैं उसे कैसे मार सकता था। पिता अर्जुन की बात मतलब जो उनका स्मरण है वो मुझे याद आ गया, उनकी जो बातें मुझे याद आ गई, और फिर मैं उसे कैसे मार सकता था। शस्त्रेषु मां दृशा न प्रणंती, और बिना शस्त्र के ऊपर हम क्या नहीं करते हैं, हम प्रहार नहीं करते हैं। आता है अशस्त्रो अयं मां वंचित सामगिरम में, इसलिए मैं उस बिना अस्त्र के द्वारा ठग लिया गया और मुझे पकड़ लिया गया। राजा त्वतरम त्वह अभिमन्यु, राजा वो कहता है जल्दी करो अभिमन्यु। ठीक है, अब आप यहाँ तक क्या करोगे, इसके अर्थ को पढ़ोगे अच्छे से, और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करोगे, और इसको बार बार अगर एक बार वीडियो में अर्थ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पुनः देखोगे और पुनः ध्यान से सुनोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।